अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची के हालात ख़राब हुए तो हम शहर से वापस अपने गांव में आ बसे। यहाँ हमारी ज़मीन थी, बाबा काश्तकारी करने लगे। यहाँ खेतों में घूमने फिरने की आज़ादी थी। हमारे घर के बराबर में बाबा जान के कज़न का घर था, उनको हम ताया जी कहते थे। मैं उनके बच्चों के साथ खेलने जाने लगी। ताया के बेटे का नाम जुनेद था। मेरी उसके साथ खूब बनती थी। जब उसने प्राइमरी स्कूल से 5 जमातें मुकम्मल कर लीं तो हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। ये स्कूल घर से काफ़ी दूर था। वो कड़कती धूप में साइकिल पर एक लंबा सफ़र तय करके स्कूल जाता था। उसे तालीम हासिल करने का शौक़ था, तभी ये कड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करता था। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था और अपना मुस्तकबिल बनाना था। जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो वो अब जवानी में कदम रख रहा था। यानी अब हम पहले की तरह नहीं मिल सकते थे, आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांव वालों की नज़रों में अब हम बड़े हो गए थे। बड़ों को हमारे बड़े हो जाने का एहसास हो गया था, मगर हमारे जज्बे तो बचपन के दिनों जैसे मासूम थे। अभी उन पर अजनबियत का रंग नहीं चढ़ा था। मेरा स्कूल जुनेद के रास्ते में पड़ता था। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार करती, लेकिन उसकी छुट्टी देर से होती थी, तभी मैं उसको देख नहीं पाती थी। एक दिन हमारे स्कूल की छुट्टी हुई तो वो मुझे नज़र आ गया। उसने रुककर खैरियत दरियाफ्त की। मैंने ज़रा नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि तुमको क्या, कोई मरे या जिए, तुम्हारी बला है। वो समझ गया कि मैं उससे ना मिल पाने की वजह से खफा हूँ। तब उसने वादा किया कि आइंदा स्कूल से जल्द आया करेगा। अब वो छुट्टी से 2 घंटे पहले ही स्कूल से निकल पड़ता और जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती तो उधर से गुजरता। तब हम आगे जाकर बरगद के घने दरख्त तले ठहर जाते और बातें करते। 10-15 मिनट की इस मुलाकात के लिए उसे रोज स्कूल से भागना पड़ता, या फिर वो बहाने से छुट्टी कर लेता। घर वाले पूछते कि क्या हुआ, तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता कि आज हमारे उस्ताद नहीं आए थे, इसलिए वापस आ गया। उन दिनों मैं एक नादान लड़की थी। यह एहसास ना था चंद मिनट की मुलाकात की खातिर बेचारे जुनेद का कितना नुकसान करा रही हूँ। मुसलसल स्कूल से भागने और रोज़ रोज़ छुट्टियाँ करने की वजह से उसका तालीमी रिकॉर्ड ख़राब होने लगा। वो एक होनहार तालिब इल्म था। उस्ताद उससे प्यार करते थे, मगर अब उनकी डांट सहनी पड़ती। ताहम वो भी नादान उम्र में था। उसको अपने तारीख होते मुस्तकबिल की कब परवाह थी। उसको तो ये परवाह थी कि मैं नाराज़ ना हो जाऊं। हमारे गांव में लड़कियां नहर से मीठा पानी भरकर लाती थीं। कभी और लड़कियां भी मेरे साथ होतीं और कभी मैं अकेली पानी भरने चली जाती। तब भी मुझे जुनेद से बातें करने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो अपने आंगन से देख लेता कि मैं अकेली पानी भरने जा रही हूँ। वो मेरे पीछे आ जाता। हमारे घरों के बीच की दीवार इतनी ऊंची ना थी, पंजों के बल खड़े होकर हमारे सहन में झांका जा सकता था। जब मैंने 6ठी जमात पास कर ली, मुझे स्कूल से हटा लिया गया। अब अपनी 6 साला भतीजी के साथ नहर से पानी भरने जाती थी। अक्सर नहर पर जुनेद और मैं एक दूसरे को दिल की बातें सुनाते। पहले तो हम बिला झिझक एक दूसरे को अपने दिल की बात सुनाते। डरते डरते उसके साथ बात करती, क्योंकि गांव की लड़कियां हमारे बारे तरह तरह की बातें करने लगी थीं। गांव के लोगों ने भी हमें नोटिस करना शुरू कर दिया। उन दिनों जुनेद 9वीं जमात का तालिब इल्म था। बोर्ड का इम्तिहान होना था। अब उसे दिल लगाकर पढ़ने की ज़रूरत थी और हाज़िरियाँ भी पूरी करना थीं। उसके एक उस्ताद बहुत शफीक और अच्छे थे। वो उसे समझाते कि पढ़ाई पर तवज्जो दो, वरना फ़ेल हो जाओगे। जब वो ना समझा तो उन्होंने ताया जी को आकर बता दिया कि आपका बेटा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। अगर इसने यूं ही लापरवाही जारी रखी तो मैट्रिक पास ना कर सकेगा। ताया जी ने जुनेद को बहुत डांटा। तब उसने पढ़ाई पर तवज्जो दी और मुझसे मिलना तर्क कर दिया। मुझे भी समझाया, कुछ दिनों की बात है, अगर मैंने संजीदगी से पढ़ाई ना की तो मेरा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। मैंने ये बात समझ ली। सोचा कि इसमें जुनेद का फ़ायदा है और उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है। अब वो भी ना मिलता तो मैं उससे नाराज़ ना होती। कहती कि तुम ध्यान लगाकर पढ़ो, मैं उदास हो जाऊंगी तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी, लेकिन घर के अंदर नहीं आऊंगी, बाड़े में बैठ जाऊंगी। उनके बाड़े में बहुत से कबूतर थे जो बड़े बड़े पिंजरों में थे। मैं अपने छोटे भतीजे को वहां ले जाती
तब मेरी आवाज़ सुनकर जुनेद भी वहां आ जाता और हम बात कर लेते। अम्मी को शक हुआ कि ये भतीजे को लेकर कहाँ जाती है। अब जूं ही मुन्नू को लेकर घर से निकलती, माँ मेरे पीछे निकल पड़ती और साए की तरह साथ चलने लगती। तब मैं बाड़े जाने की बजाय वापस घर चली जाती। हम चूंकि बचपन से साथ खेले थे, बातें करते थे, तो अब भी हमें बातें करता देखकर रिश्तेदारों को शक नहीं होता था, मगर माँ को परेशानी लग जाती। वो मेरे बहन भाइयों से कहती कि सोनी को अगर किसी से बातें करते देखो तो मुझे बताना, अब ये बड़ी हो गई है, इसको बाहर गली में खड़े होकर किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं उस वक्त 11-12 साल की थी। जुनेद का रिजल्ट आ गया था। वो ये खुशखबरी मुझे सुनाना चाहता था। पर्चों की तैयारी में मसरूफ़ रहने की वजह से 1-1.5 माह से वो मुझसे नहीं मिला था। मैं सहन में थी कि उसने अपने घर की दीवार से हमारे सहन में झांका और मुझे इशारा किया कि आ जाओ। मैंने इशारे से उसे बताया कि अम्मी घर पे नहीं है। तब उसने इशारे में पूछा कि क्या मैं आ जाऊं। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि 2 भाभियां घर में थीं और बहन भी, सब अपने अपने कमरों में थे। ये दोपहर 1 बजे का वक्त था। जाने उसके सर पर क्या भूत सवार हुआ कि वो दीवार फलांग कर हमारे सहन में आ गया। बेशक वो बचपन में बिला रोक टोक घर में आ जाता था, मगर अब तो वो बड़ा हो चुका था। मैं उसको अपने सामने देखकर घबरा गई। हमारे घर के सब कमरे एक दूसरे से मिले हुए थे। जिस कमरे में बाहर को खिड़की थी, मैंने उधर के दरवाजे की कुंडी लगाई। अब मैं डर भी रही थी और जुनेद से बातें भी कर रही थी। अचानक बराबर वाले कमरे से भाभी ने दरवाजे को हिलाया, वो ना खुला। भाभी ने कुंडी बजाना शुरू कर दी। हमारे दिल कांपने लगे। वो समझी कि उधर वाले कमरे में कोई नहीं है। वो दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकली। मैं भी जल्दी से बाहर निकली और जुनेद को कहा कि तुम अभी अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना, और खुद बाहर निकलकर कुंडी लगा दी ताकि भाभी ये समझे कि अंदर कोई नहीं है। भाभी ने पूछा, ये कुंडी किसने लगाई है? मैंने जवाब दिया कि शायद बच्चों में से किसी ने लगा दी होगी। भाभी ने शक नहीं किया और दूसरी तरफ चली गई, लेकिन अंदर जुनेद बंद था। शायद वो खौफजदा हो चुका था। उसने आहिस्ता से कमरे की दीवार में लगी खिड़की खोली और इशारा किया कि मुझको बाहर निकालो। मैंने इशारा किया कि सब्र करो, भाभी कमरे में चली जाएं तो खोलती हूँ। जुनेद से सब्र ना हुआ। उसने 1-2 मिनट में ही दोबारा खिड़की खोली। इसी दौरान भाभी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी नज़र जुनेद पर पड़ गई, जो अध खुली खिड़की से झांक रहा था। वो उसको देखकर हैरान रह गई और मेरी बहन को बुलाने दौड़ी। तभी जल्दी से मैंने कुंडी खोल दी और जुनेद बाहर आ गया। वो खौफजदा था। भाभी जुनेद से मुखातिब हुई कि भाई, मोहल्ले में ऐसा काम नहीं करते, दिन दिहाड़े हमारे घर में घुसे हो और आंखों में धूल झोंक रहे हो। मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मैं तो अपनी छोटी बहन साहिरा को देखने यहाँ आया था। कमरे में कदम रखा तो जाने किसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ये कहकर निकल गया, मगर भाभी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और मुझसे कहा कि तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? ऐसी बातों से घर की इज्जत खाक में मिलती है, रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारे भाई आ जाएं तो मैं ये बात उनको ज़रूर बताऊंगी। भाभी के तेवर देखकर मेरी जान निकल गई। भाई अपने मुकदमे की पेशी के सिलसिले में 2 दिन से शहर गए हुए थे। मैं दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, कुछ ऐसा हो कि बड़े भाई घर ही ना आए, वरना वो मुझे और जुनेद को मार देंगे, क्योंकि भाभी ये बात उनको ज़रूर बताएंगी। उस लम्हे के बाद से मेरी जान सूली पर अटकी हुई थी और दिल में वसवसे थे कि अब क्या होगा। आखिरकार यूं ही डरते डरते शाम हो गई। शाम को मैं रोज़ की तरह पानी भरने निकली तो माँ दरवाजे पर परेशान खड़ी थी। वहीं से मुझे लान तान करने लगी कि तूने मुझको कहीं का ना रखा, देख तेरी भाभी क्या कह रही है। अब तेरा भाई जब शहर से आएगा तो ये उसको भी 1 की 100 लगाएगी। तब मैंने बिलक कर दुआ मांगी कि खुदा करे बड़ा भाई कभी शहर से वापस ना आ सके। खैर, माँ ने अब्बा से ये बात छुपाई, लेकिन दादी को लेकर ताया जी के पास जाकर शिकायत की। तब उन्होंने जुनेद से पूछा कि तू इनके घर किस लिए गया था? वो बोला, मैं साहिरा को ढूंढने गया था, वो सुबह से ना जाने कहाँ गायब थी। मैं अंदर गया तो किसी ने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ताया जी ने कहा, क्या तू इस कदर नादान है? तुझे इतना पता नहीं कि किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं जाते? उन्होंने बेटे को मारा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरा भला कहा। जुनेद की गलती थी, वो गर्दन नीचे करके बाप की गालियां सुनता रहा
उनको ज़्यादा फिक्र इस बात की थी अगर बात मेरे बड़े भाई तक पहुंच गई तो बड़ा बुरा होगा। वो बड़ा ही खूंखार था, पहले ही उस पर कत्ल का केस बना हुआ था जिसकी पेशी पर वो शहर गया हुआ था। अम्मी ने भी मुझे बहुत कोसा क्योंकि वो भाभी से डरती थी कि वो दिल की खराब थी। जाने मैंने किस दिल से दुआ मांगी थी कि वाकई भाई लौटकर घर ना आ सका। उसे 7 साल की सज़ा हो गई और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। जुनेद मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो गया तो ताया जी ने उसे पढ़ने के लिए शहर भिजवा दिया और पीछे माँ ने मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करा दी। मुझे जुनेद से बिछड़ने का दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन जैसा मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। बेबस का किसी पर जोर ना चले तो अपनी किस्मत को मानकर हालात के आगे सर झुका देता है। मैंने भी किस्मत से समझौता कर लिया। जुनेद मुझे याद आता था मगर यूं दिल पर सब्र का पत्थर रख लेती, दुआ करती कि खुदा करे वो जहां रहे खुश रहे और कभी मेरी याद से बेकरार ना हो। भाई 7 साल की सज़ा भुगत कर बिल आखिर जेल से बाहर आ गया। किसी को वो वाक़या याद ना था। सभी भाई की रिहाई पा जाने पर खुश थे कि मुद्दत बाद घर आना नसीब हुआ था। जुनेद भी गांव आ गया था। ताया जी ने उसे किराना की दुकान खोल दी थी। एक दिन बैठे बैठाए अचानक भाभी के जी में क्या समाई कि उसने बड़े भाई को नमक मिर्च लगाकर वो वाक़या बता दिया कि जुनेद कमरे में था और मैंने बाहर से कुंडी लगा रखी थी। बड़े भाई ने जब ये बात सुनी तो उसी वक्त घर से चला गया और शाम तक ना लौटा। सब दुआ कर रहे थे कि खुदा खैर करे, कहाँ चला गया और क्यों नहीं आया है। अचानक सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने पूछा कौन है। तायाजाद ने कहा चाची दरवाज़ा खोल, मैं हूँ सगीर, जल्दी करो एक बुरी खबर है। माँ का दिल धक से रह गया। सगीर अंदर आया और बोला बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से जुनेद को ख़त्म कर दिया है। ये तू क्या कह रहा है। माँ ऐसा कहते हुए पिछाड़ खाकर दहलीज के पास गिर गई। उनके लबों से एक ही फिक्रा निकल सका, ये क्या कर दिया उसका मकल ने। अभी तो वो 7 साल की सज़ा भुगत के आया था। सगीर माँ को उठाकर अंदर लाया और बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेटा दिया जो सदमे से बेसुध हो चुकी थी। सब माँ को होश में लाने की तदबीरें करने लगे। किसी के गुमान में भी न था कि इतने अरसा पहले का किस्सा फिर से ताज़ा हो जाएगा। बिला इजाज़त घर में दाखिल होने की इतनी सी बात पर मेरे वालिदैन ने, खुद जुनेद के अब्बा ने उसे कुछ ना कहा और मामूली सरजनश करके मामला रफा दफा कर दिया। हमारी भाभी ने उसको इज्जत का मामला बनाकर बड़े भाई को गुस्सा दिलाया। यूं जुनेद जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जान से गया और हमारा घराना भी बर्बाद हो गया क्योंकि बड़े भाई को इस जुर्म में दोबारा सज़ा हो गई। इस बार सिर्फ उम्र कैद नहीं बल्कि सज़ाए मौत हुई। मेरे खाविंद ने तो ये बयान देकर मुझे बचा लिया कि मेरी बीवी पाक दामन है और ये मेरे घर में थी। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि जिससे मेरी बीवी की इज़्ज़त खाक में मिल गई हो, मगर भाभी को अपनी शैतानी सोच की सज़ा मिल गई और मेरा भाई और उसका सुहाग सूली पर चढ़ गया। वो बेवा और उसके बच्चे यतीम हो गए। सच कहते हैं कभी गुजरी बात को नहीं उछालना चाहिए और ना ही किसी पर बहतान लगाना चाहिए जब तक किसी का गुनाह कोई आंखों से ना देख लिया जाए। दुआ है कि खुदा मेरे शौहर जैसा नेक इंसान हर किसी को दे और मेरी भाभी जैसी बेवकूफ़ औरत किसी मर्द को ना दे। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।